फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज फॉर योर सेबी एंड पीएफआरटी एग्जाम। राइट, सो फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रिमाइंड यू कि इस लेक्चर को आप पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना बिल्कुल ही ना भूलो। विद दिस लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेबी। ठीक है, it is statutory body founded in 1992, headquartered in Mumbai. It regulates the money market. SEBI chairman is nominated by Government of India and none of the above. तो A, B, C, D में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगर सब सही है तो none of the above is the answer. So pause the video, try to answer it out. ठीक है, let's see the answer. So correct answer here it's the question option number C. It regulates the money market. This is wrong. Money market is being regulated by RBI. तो देखो, सेबी जो एस्टेब्लाइज 1988 में हुआ था, बट जो एक्चुअल पावर है सेबी का, दैट सेबी ड्रॉस फ्रॉम स्टॉक सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। यहां से सेबी अपने पावर को ड्रॉ करता है, विच केम ऑन फोर्स ऑन अप्रैल 12 1992। ओके, सो इट्स ए बॉडी फाउंडेड इन 1992। दिस ऑप्शन इज राइट। हेडक्वार्टर ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है, सो दिस ऑल्सो राइट। सेबी के जो चेयरमैन है वो भी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड सेबी रेगुलेट कैपिटल मार्केट को करता है, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। In future contract, the party which has bought the future contract on gold has effectively agreed to buy at dash as is said to have taken a dash position. तो देखो, बिफोर आई मूव ऑन टू ऑप्शंस, तो सबसे पहले ना आप यहाँ के कुछ कीवर्ड्स है उसको समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दो पर्सन है ए बी, इन दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अंडरलाइंग एसेट होता है ना। ए बोलता है कि मैं इसको खरीद लूंगा इस प्राइस में, ये एसेट अभी बी के पास है, राइट, बट ऑन ए फ्यूचर डेट। ये कॉन्ट्रैक्ट जब इनमें होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एंड समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर्स। मतलब दिस इज ए डेरिवेटिव ऑलवेज बैक्ड बाय एन अंडरलाइंग एसेट। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप समझते हैं। यहाँ पे एसेट कौन सा है? यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट है गोल्ड। अब क्वेश्चन को डीप से समझो। द पार्टी विच हैज बॉट द फ्यूचर, मतलब यहाँ पे बोल रहा है विच हैज बॉट द फ्यूचर, है ना। मतलब मान के चलो ए है, पार्टी इज ए हैज ऑलरेडी बॉट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ऑलरेडी बॉट हो गया तो हमारा ऑप्शन ए हम हटा सकते हैं, ऑप्शन सी हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहां ऑप्शन में शॉर्ट है। तो विच यू हैव ऑलरेडी बॉट यू कैनॉट शॉर्ट इट। शॉर्ट का मतलब क्या है? बिफोर यू बाय एनीथिंग यू सेल इट, एंड देन व्हेन द प्राइस गोज डाउन यू बाय इट बैक। ओके, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। लेकिन यहाँ पे तो आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो, सो ऑप्शन ए एंड सी तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब the future contract on gold has effectively agreed to buy at, ठीक है, buy at, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो, अब ऑप्शन में आ सकता है स्पॉट प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस, एक होता है टुडेस प्राइस, ठीक है। इज सेट टू हैव टेकन ए डैश पोजीशन। तो अब इस पे बात करते हैं। डैश पोजीशन, तो देखो न्यूट्रल नहीं ले सकता, मतलब कोई गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है तो द एजम्पशन इज द प्राइस विल गो अप, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब क्या है? न्यूट्रल इट्स नाइदर इट्स ए पोजीशन, मतलब वहां पे लोगों का न्यूट्रल पोजीशन पे सोच ऐसा होता है कि नॉर इट्स ए बुल मार्केट और इट्स ए बियर मार्केट, ठीक है। ना प्राइस बढ़ेगा ना कम होगा, तो वो न्यूट्रल है। इसको भी हम हटा सकते हैं। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बच जाता है। तो देखो, जो गोल्ड है फ्यूचर में एट एन स्पेसिफाइड प्राइस विच इज एग्रीड बाय बोथ ए एंड बी, ठीक है, नॉट द स्पॉट प्राइस। मतलब यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व है, तो स्पेसिफाइड प्राइस दोनों ने एग्री किया है एक पर्टिकुलर प्राइस को, तो स्पेसिफाइड प्राइस वुड बी हियर एंड इट्स ए लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। आई होप ऐसे करके आपको समझ में आ गया कि ऐसे सवाल का जवाब कैसे देना है। बट हाँ, आई आई कैन बिलीव कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, क्योंकि आप एक साथ जब सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे, लेकिन जब आप क्वेश्चंस के डीप में घुस जाओगे तो आपको चीज इजी हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर
Okay, question number 2 is already answered, right? Specified price and the long is the answer. Question number 3, DAX, DAX is the stock market index of which of the following? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, कौन सा? सो द करेक्ट आंसर हियर इट्स जर्मनी। तो इसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट सभी का आपके सामने स्क्रीन पे है। निफ्टी एंड सेंसेक्स इज इंडियन, निकी इज जापान, Vivospa is Brazil, FTSE 100 is UK, DAX is Germany, Shanghai Composite is China, Hang Seng is Hong Kong, CAC 40 is France, Euronext 100 is Europe, Swiss Market Index is Switzerland, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones is US, and Mexican Bolsa is Mexico. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज भी लिखा हुआ है, विच यू कैन मेमोराइज सो दैट आपको ये याद रहे, एंड आप पीडीएफ तो डाउनलोड करोगे तो उसको रिवाइज भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिस्टर आदित्य बॉट द शेयर्स ऑफ सन फार्मा ऑन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑन May 20, 2020। ठीक है, ही प्लान्स टू कीप द शेयर विद हिम फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल के लिए वो रखना चाहते हैं, मतलब एज्यूम करते हैं कि 2022 में वो बेचेंगे, मतलब इस साल वो बेचेंगे। मिस्टर आदित्य हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट? तो देखो, उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 20 मई 2022 को उन्होंने खरीदा था, ठीक है, सन फार्मा का। तो अब हम बात करते हैं हम प्राइमरी मार्केट की। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले स्लाइड पे हम समझते हैं, ठीक है। द आंसर इज सेकेंडरी मार्केट। अब हम प्राइमरी मार्केट को समझते हैं। प्राइमरी मार्केट में जहां पे शेयर इशू फर्स्ट टाइम होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। मतलब ये आईपीओ एंड प्राइमरी मार्केट कैन बी यूज्ड इन सिनोनिम्स। ये जो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये प्राइमरी मार्केट में इशू होता है, मतलब वो स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, वो आईपीओ के थ्रू सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आता है, फिर लोग खरीदते हैं, फिर जब लोग बेचते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट पे जाके बेचते हैं, करेक्ट। ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। तो देखो, जो कैपिटल मार्केट है ना, वो दैट कंप्राइजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। दोनों चीज का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। अब बात करते हैं टर्शरी मार्केट की। तो टर्शरी मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक, मतलब इसमें रेगुलेशन नहीं है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। एंड आईपीओ मार्केट आप समझ गए हो, ये प्राइमरी मार्केट का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं हम मनी मार्केट की। तो देखो, मनी मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट है, बट दिस इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं। सो ये तो ऑप्शंस, मतलब है ऑप्शन में, बट ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज एन इंडिविजुअल इज बाइंग ए स्टॉक ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, सन फार्मा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following is correct about commercial paper? CP. CP is issued by banks to manage liquidity. CP issued by central government for short-term requirements. CP issued by corporate for short-term. CP is issued by municipalities to meet short-term needs. All of the above. All of the above तो हो ही नहीं सकता, right? तो CP क्या है? CP is issued by corporates for short-term borrowings. ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या होता है? हमेशा ये 1 साल से कम होता है, मतलब मिनिमम इज 7 days एंड द मैक्सिमम इज अप टू 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कॉर्पोरेट जो है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए सीपी को यूज करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरएस आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, आरबीआई, रजिस्ट्रार ऑफ सीआरए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एफआईसीसीआई। The correct answer here is SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखो, एसेंशियली इंडिया में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बट मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे 6 भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स है, इनका रजिस्ट्रेशन, मतलब इनको अपना काम बंद करने के लिए सेबी ठीक आज से 2-3 दिन पहले बता दिया है, राइट। 2 दिन पहले सेबी का नोटिफिकेशन आया है वेयर दे हैव फाइंड सम इरेगुलरिटीज इन ब्रिक वर्क रेटिंग्स, एंड उन्होंने बोला है यू हैव बीन गिवन 6 months ऑफ टाइम, आप अपना धंधा बंद कर दो। बट उसके साथ साथ सेबी इनको ये भी बोला है कि आप कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो, और आपके जो करंट क्लाइंट है आप इनको बता दो कि आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, राइट। सो दिस harsh action has been taken by SEBI. So that's why in bracket it's 6. तो और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता क्या है? तो देखो,
जब कोई प्राइवेट, जैसे पिछले वाले हमने देखा सीपी कमर्शियल पेपर इशू करने जाते हैं, तो सबसे पहले इनको कराना पड़ता है रेटिंग, ताकि रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आए कि ये जो सिक्योरिटी में हम पैसा लगा रहे हैं इसमें कितना रिस्क है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड या सोवरेन बॉन्ड जो होता है वो बहुत सिक्योर्ड होता है, राइट। बट हम प्राइवेट कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपको शायद ध्यान होगा, फ्यूचर ग्रुप के सीपी में बहुत लोगों ने पैसा लगाया था, जो पैसा उनको वो डिफॉल्ट हो गया, राइट। तो उनका रेटिंग भी बहुत रिस्की था, वो 12 से 14% इंटरेस्ट दे रहे थे, राइट, जस्ट बिकॉज द रेटिंग वॉज नॉट गुड, बिकॉज कंपनी का फाइनेंशियल वॉज नॉट गुड। तो अल्टीमेटली ज्यादा इंटरेस्ट के चलते जिन्होंने लगाया, कुछ लोगों को पैसा मिला बट कुछ लोगों का डिफॉल्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? रेटिंग करने का काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज FCCP? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सिंपल सा बात है यहाँ पे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब हम समझते हैं, मान के चलो एग्जांपल लिए हम विप्रो का। विप्रो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका ऑफिस इंडिया में भी है, यूएसए में भी है। तो ये है इंडियन कंपनी, लेकिन ये जब बोरोइंग करती है, मान के चलो ये बोरोइंग करती है, इनको बोरो करना है डॉलर में, तो ये FCCB इशू करेगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। This is neither an equity nor a debt instrument, but yes, this is a kind of debt instrument which can be converted into equity. तो ये है FCCB का one of the characteristics. Again, let me repeat. This is neither an equity instrument, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा. This is nor a debt instrument, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा. This is somewhere middle of debt and equity, because ये debt है जरूर, लेकिन this can be converted in equity in future. So this is essentially an hybrid instrument, which is your answer. I hope ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। The money that a company has received from the sale of its shares and represent money that is not borrowed is referred to as। तो देखो, अपने शेयर्स, मतलब कंपनी का शेयर्स, मान के चलो किसी कंपनी के पास 100% है, इन्होंने 10% बेच दिया, ठीक है, 10% सेल कर दिया। तो ये सेल करने से उनको जो पैसा मिला, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इक्विटी सेल्स का पैसा है, ये बोरोड मनी तो है नहीं, विच इज नॉट बोरोड। क्वेश्चन पे भी क्लियर कर दिया है, इज रेफर्ड टू एज क्या? नेटवर्थ, ओनर इक्विटी, इशूड कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। तो देखो, नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी ये तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, मतलब ये तीन में से ऑप्शंस होगा। अब ये तीन में से क्या होगा, अब हम एक एक करके समझते हैं। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल को क्या मतलब इशूड कैपिटल क्या है? कंपनी ने जितना स्टॉक, मतलब जितना परसेंटेज इक्विटी लोगों को दे रखा है, ठीक है, उसका जो पार वैल्यू है, उसको अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा इशूड कैपिटल, राइट। एंड पेड अप कैपिटल का मतलब है ये जो कंपनी यहां पे अपना 10% सेल कर रही है, सेल करके जो पैसा उनको मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली पेड अप कैपिटल। आई होप अब आप क्लियर हैं। अब ऑथराइज कैपिटल क्या है? तो देखो, ऑथराइज कैपिटल ये है कि मतलब ये जो 100% ये जो कंपनी का वैल्यूएशन है, यही है ऑथराइज कैपिटल। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, वैल्यूएशन इज नॉट इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। यहां एक बात समझो, मान के चलो 100 स्टॉक्स कंपनी के पास है, ठीक है, ये 100 स्टॉक का जो वैल्यू है दैट इज ऑथराइज कैपिटल। बट जरूरी नहीं है कि 100 ही कंपनी ने बेच दिया है, कंपनी ने सिर्फ 10 बेचा है, तो वो जो 10 बेच के कंपनी को जो पैसा मिला है, उस पैसे को बोलेंगे पेड अप कैपिटल, राइट। और इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी ने ये 100% से कितना स्टॉक इशू किया है लोगों को, उसके पार वैल्यू को हम जब सम अप करेंगे तो वो समेशन हो जाएगा आपका इशूड कैपिटल। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है। ओनर्स इक्विटी का मतलब, मान के चलो ये 100% में से ओनर 7% का मालिक है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये ओनर्स इक्विटी हो जाएगा 7%। नेटवर्क क्या हो जाएगा? किसी भी इंडिविजुअल का नेटवर्क, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना गौतम अदानी इज द रिचेस्ट पर्सन, सेकंड रिचेस्ट पर्सन, तो आपको क्या लगता है उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में है? नहीं। वो जो उनका नेटवर्थ है, वो नेटवर्थ है उनके जितने भी कंपनी लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन, ठीक है, लिस्टेड कंपनी प्लस जितने अनलिस्टेड कंपनी है उनका वैल्यूएशन, प्लस उनके पास
मतलब सैलरी से रिसीव हुआ, रेवेन्यू से रिसीव हुआ, जितना कैश इन हैंड है और ज्वेलरी है, जो भी है, एसेट्स है, वो सारा चीज को जब हम ऐड कर देंगे तो किसी इंडिविजुअल का नेटवर्क निकल के आएगा। आई होप ये पांचों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर ओके, द आंसर इज हियर, ओके, पेड अप कैपिटल। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो एज ऑफ अक्टूबर 2022? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया हुआ था। द करेक्ट आंसर इज 4.5। ठीक है, सीआरआर 4.50 है एंड एसएलआर 18% है। तो यहाँ पे आप नोट करो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब मान के चलो आपने किसी बैंक में 100 रुपए रखा है, वो 100 रुपए का 4.5 रुपया 4.50 किसी भी बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आरबीआई ने मैंडेट किया है ये कैश के फॉर्म में ही रहेगा। 4.50, ये 4.50 कोई भी बैंक लोन में या किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। ये पैसा आरबीआई के पास जमा रहेगा, इसका आरबीआई कोई इंटरेस्ट भी नहीं देगा। बट वहीं पे अगर हम एसएलआर की बात करें तो दिस आर डिफरेंट थिंग। ये कैश पे नहीं, ये आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज पे जमा करना पड़ता है, राइट, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड, कई सारे चीज आ जाती है। सो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज ऑफ अक्टूबर 22? तो अगर हम फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो कितने पे है? 3.35% पे है। तो बाकी सारा रेट भी आपके सामने है, ये सारा चीज आपको याद कर लेना है। और ये देखो चेंज हो सकता है, हो सकता है आप जब, है ना, आप एग्जांपल के तौर पे आप इस लेक्चर को दिसंबर के लास्ट में देख रहे हो, तो ये लाजमी है कि ये सारा रेट्स चेंज हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, राइट। सो ऑलवेज कीप अपडेटेड, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला आरबीआई के वेबसाइट से। आपको भी जब एग्जाम के पहले इसको रेफर करना होगा तो आप एक बार आरबीआई के वेबसाइट या बीपीडीएस से रेफर कर लेना कि करंट पॉलिसी रेट्स क्या हैं। विद दिस, अनफोल्ड योर पोटेंशियल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन some other lecture. Till then, prepare 50% faster with IXMB.